नमस्कार, स्वागत है दोस्तों। आज की बड़ी खबरों में मुख्य समाचारों में आप तक पहुंचाएंगे ताज़ा बड़ी खबरें। इनको जानने के लिए बने रहिए। राहुल गांधी की भारत डोजो यात्रा, जी हां दोस्तों, जानेंगे। बड़ी अपडेट आ रही है। वहीं लगा बीजेपी को झटका, सीनियर नेताओं का इस्तीफा, कांग्रेस में शामिल, बढ़ी मुश्किलें, उपचुनाव को लेकर बीजेपी में घमासान, सहयोगियों ने दिखाई आंखें। जानेंगे दोस्तों। महायुति और एमबीए को चुनौती देगा महाराष्ट्र में तीसरा मोर्चा, बाबा साहेब के पोते ने ठोकी है ताल चुनावी मैदान में। जानिए दोस्तों बड़ी खबरें, बने रहिए साथ में। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका। यहां पर दोस्तों कई नेताओं ने छोड़ी है पार्टी, 2 सीनियर नेता इसमें शामिल। आपको बताते चले, जम्मू कश्मीर में बीजेपी को इस समय का सबसे बड़ा झटका लगा। जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा की तो पार्टी में आंतरिक विरोध शुरू हो गया। पार्टी के वरिष्ठ नेता और वकील चंद्रमोहन शर्मा ने बीजेपी के सभी पदों से इस्तीफा देने के बाद कहा कि मैं जम्मू कश्मीर चुनाव में यहाँ पे अलग तरीके से चुनाव लड़ना चाहता हूँ, लेकिन बीजेपी दबाव बना रही है। दोस्तों, इन्होंने कांग्रेस पार्टी में जाने का निर्णय लिया है। वहीं एक महिला नेता ने भी पार्टी छोड़ दी है। दोस्तों, इसी के साथ इनके समर्थकों ने भी कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। यहाँ पर देख सकते हैं, नामों का ऐलान हो गया, टिकट मिल गई, लेकिन बीजेपी की कार्यप्रणाली से ये नेता नाराज थे, जिसके बाद इन्होंने पार्टी छोड़ दी है। दोस्तों, इसी के साथ अगली खबर की तरफ चलते हैं। महाराष्ट्र में तीसरा मोर्चा, जी हाँ दोस्तों, महायुति यानी एनडीए और एमबीए, जो कि महाविकास अघाड़ी है, इंडिया गठबंधन। वहीं दोस्तों आपको बताते चले, इन्हें चुनौती देगा तीसरा मोर्चा। महाराष्ट्र की राजनीति में नया मोड़ आ गया। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी पारा हाई है। एक तरफ महाविकास अघाड़ी तो दूसरी तरफ भाजपा, शिवसेना अजीत गुट में महामुकाबला था। वहीं दोस्तों आपको बताते चलें, एक खबर ने दोनों गठबंधनों में तेज कर दी हलचल। यहां पर जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र की राजनीति में तीसरा मोर्चा इन सभी को टक्कर देने के लिए तैयार है। तीसरे मोर्चे में दलित मराठा फैक्टर है। इसमें दोस्तों आपको बताते चलें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परपोते राज रत्न अंबेडकर ने कहा कि राज्य में तीसरी अघाड़ी बन रही है, जिसमें मराठा आंदोलन के जो यहाँ पे दोस्तों मनोज जारंगे पाटिल हैं, और वहीं यहाँ पे कई और बड़े नेता, पूर्व सांसद भी शामिल होंगे। समझौता हो गया है, 228 सीटों पर चुनाव लड़ने की रूपरेखा तैयार है। बाबा साहेब के पोते राज रत्न अंबेडकर ने दावा किया कि तीसरे मोर्चे के समर्थन के बिना सूबे में सरकार नहीं बनेगी। दोस्तों यहाँ पर यह बड़ी खबर निकल के आई है महाराष्ट्र से। राहुल गांधी की भारत डोजो यात्रा, जी हां दोस्तों, आपको बताते चले, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद अब एक और नई यात्रा का ऐलान किया। उन्होंने इस ऐलान के लिए राष्ट्रीय खेल दिवस को चुना और अपने सोशल मीडिया हैंडल से एक थ्रोबैक वीडियो शेयर करते हुए ऐलान किया, भारत डोजो यात्रा जल्द आने वाली है। इस यात्रा का स्वरूप क्या होगा, इसे लेकर अभी कोई जानकारी नहीं आई। सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी की यात्रा उनकी टी शर्ट पॉलिटिक्स का असरदार विस्तार है। राहुल गांधी 7 सितंबर 2022 के पहले अक्सर सफ़ेद पैजामा कुर्ता में नजर आते थे, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा में ड्रेस बदली और यहाँ बदली ड्रेस उनकी पहचान से जुड़ गई, टी शर्ट। राहुल इस यात्रा के दौरान सफ़ेद टी शर्ट में नजर आए। वहीं दोस्तों चुनावी जनसभाएं हो, संसद भवन, राहुल गांधी हमेशा टी शर्ट सफ़ेद रंग की पहने नजर आते हैं। वहीं अब राहुल ने इस यात्रा का ऐलान किया है तो सवाल उठ रहा है, क्या ये उनकी टी शर्ट पॉलिटिक्स का विस्तार है। दोस्तों ये बड़ी खबर निकल के आई है। राहुल गांधी की लोकप्रियता जबरदस्त तरीके से बढ़ रही है। आपका क्या कुछ मानना है दोस्तों? खबर को लेकर जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगली अपडेट की ओर चलते हैं। इस राज्य की सरकार गिराने के लिए बीजेपी का कांग्रेस विधायकों को 100 करोड़ रुपए का ऑफर। जी हां, सिद्धारमैया सरकार गिराने के लिए बड़ी यहाँ पे कोशिश चल रही है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आरोप लगाया कि बीजेपी राज्य सरकार को गिराने के लिए कांग्रेस विधायकों को 100 करोड़ रुपए की पेशकश कर रही है। सीएम ने कहा कि विधायक रवि कुमार गौड़ा ने मुझे बताया कि बीजेपी हमारे विधायकों को 100 करोड़ रुपए की पेशकश कर रही है। 50 विधायक खरीदना चाहते हैं, प्रति विधायक 2 करोड़ रुपए का ऑफर दिया जा रहा है। भगवा दल कर्नाटक में ऑपरेशन लोटस के माध्यम से सत्ता में आना चाहता है। दोस्तों यहाँ पे जबरदस्त तरीके से हार हुई थी कर्नाटक विधानसभा चुनाव में। यहाँ पर बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी और लोकसभा चुनाव में भी खासा प्रदर्शन नहीं रहा। वहीं दोस्तों सत्ता से ज़्यादा विदाई बीजेपी सह नहीं पाती, इसीलिए दोस्तों ऑपरेशन लोटस चलाती है। हिमाचल में भी कुछ ऐसा ही किया गया था, लेकिन वहाँ पे
सुक्खू सरकार बच गई। कांग्रेस आलाकमान के त्वरित कार्रवाई की वजह से दोस्तों बीजेपी का ऑपरेशन लोटस फेल हुआ। आपको बताते चाहें सीएम सिद्धारमैया ने कर्नाटक को लेकर कहा कि याद रखें, कांग्रेस के पास 136 विधायक हैं और हमारी सरकार को गिराना आसान नहीं है। भाजपा को सत्ता में आने के लिए करीब 60 विधायकों को इस्तीफा देना होगा। उन्होंने कहा, मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे किसी भी विधायक को पैसे का लालच नहीं आ सकता है। दोस्तों आपको बताते चलें, लगातार बीजेपी सीएम सिद्धारमैया को भी यहाँ पे तमाम घोटालों में फंसाने की कोशिश कर रही है। यहाँ तक कि राज्यपाल ने उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दी, लेकिन हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया, राहत दी सीएम सिद्धारमैया को। दोस्तों ये बड़ी खबर निकल के आई है, बीजेपी का ऑपरेशन लोटस का पर्दाफाश हुआ है। यूपी उपचुनाव को लेकर दोस्तों एक तरफ सपा लगातार बीजेपी पर हमलावर है। आरोप लगाया जा रहा है कि जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, बीजेपी वहां पर मुस्लिम यादव नेताओं को जमीनी स्तर से हटा रही है। अब तो बीएलओ भी हटाए जाने लगे। वहीं सपा के आरोपों पर यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को सामने आना हुआ और जवाब देना पड़ा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणवा ने कहा कि विधानसभा उपचुनाव से पहले बीएलओ को हटाने के निर्देश उन्होंने नहीं दिए थे। इस संबंध में दोस्तों लगातार सपा मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पत्र तक लिख चुकी है और अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। समाजवादी पार्टी ने आगामी उपचुनाव से पहले जाति और सांप्रदायिक आधार पर विधानसभा क्षेत्र में तैनात बीएलओ को हटाने का आरोप लगाया था। दोस्तों आपको बताते चलें, यह ऐसा पहला मामला नहीं है। उपचुनाव जीतने के लिए बीजेपी एड़ी छोटी कदम लगा रही है। प्रशासन का पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है। अब चुनाव अधिकारी जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं, उन्हें सामने आके जवाब देना पड़ा है। इसी के साथ दोस्तों अगली खबर में जानते हैं। वहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश से आ रही है बड़ी खबर, बीजेपी यहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष की खोज कर रही है। इस क्रम में सबसे आगे नाम चल रहा है यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का। जी हां दोस्तों, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आए दिन दिल्ली के चक्कर लगा रहे हैं। वहीं उनके सीएम योगी से जो नाराजगी है वह जग जाहिर है। दोस्तों अब जो अपडेट आई है उसमें बताते चलें, यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य को बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठा सकती है। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी आलाकमान ने इस पूरे मामले पर चर्चा की है। माना जा रहा है यहाँ पे केशव प्रसाद मौर्य का कद बढ़ाने की तैयारी है। यूपी की राजनीति में लगातार घमासान बीजेपी शांत करना चाहती है, आने वाले चुनावों पर फोकस करना चाहती, लेकिन दोस्तों सीएम योगी और डिप्टी सीएम के बीच जो विवाद है वह शांत होता नहीं दिख रहा है, जिसके बाद बीजेपी आलाकमान बड़ा कदम उठा सकती है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे केशव प्रसाद मौर्य का नाम, जो यूपी के डिप्टी सीएम है, सबसे आगे चल रहा है। दोस्तों ये थी आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा दोस्तों, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।